गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो कि आपको लास्ट क्लास में ही बता दिए थे कैसे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट करते हैं, एक नंबर को दूसरे एक मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यही आज का मेरा टॉपिक है। तो पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये सब में ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी है। तो कंडीशन देखिएगा, लेट टू मैट्रिसेस, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। लेट टू मैट्रिसेस A I से M by N and B I से M by N। let two matrices इतना and इतना of same order यहाँ भी दे सकते हैं या यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, दो मैट्रिसेस लिए, A इतना एंड B इतना ऑफ सेम ऑर्डर। देन शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं। तो A प्लस B लिखना है, A प्लस B करना है। तो A प्लस B कैसे करेंगे, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। तो A प्लस B के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, A I से यहाँ M बाई N, दूसरा B लिख लेंगे M बाई N। देखिए ऐड का पहला रूल कि दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऐड कैसे होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द सेंस सेम A I J प्लस B I J। इसी को आप मान लेते हैं A प्लस B जोड़ने के बाद एक मेरा नया मैट्रिक्स आएगा जिसको हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको C बोल दीजिए। उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, M बाई N ही आएगा, M बाई N ही आएगा। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर है, दो लेट टू मैट्रिसेस, यहाँ भी कर सकते हैं, लेट टू मैट्रिसेस बी दिस एंड दिस ऑफ सेम ऑर्डर। देन एडिशन करना है तो सम ऑफ भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज से हम लोग मैथ में लैंग्वेज थोड़ा कम दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ सके। तो A प्लस B, तो A प्लस B, तो A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स ऐड करना है। तो ऐड का नियम बोला गया कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, रूल क्या है कि ऑर्डर सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट इसका लेंगे सेम एलिमेंट इसी का लेंगे, तो ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। तो एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। सपोज कीजिए इफ़ ए में आपको दे दिया A B C D E F, इसका ऑर्डर दूसरा दे दिया B 2 3 4 5 6 7। देन फाइंड A प्लस B निकालना है। A प्लस B कैसे निकालेंगे, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ दे सकते हैं सॉल्यूशन। तो आप क्या कर लीजिए, A प्लस B, A का वैल्यू लिख लीजिए A B C D E F। आपका इधर हो चुका होगा। यहाँ B लिख लीजिए। B क्या है, 2 3 4 5 6 7। तो रूल क्या बोला था, ऑर्डर। तो ऑर्डर देख लेते हैं। बेंच, बेंच आपका रो हो गया, एक बेंच दो बेंच, तो दो
यहाँ आपका कॉलम हो जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 तक 3 सेम। ठीक है, तो ऐड करने का नियम आपको बता दिए कैसे ऐड होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ऑर्डर दोनों का सेम है तो ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप लोग इक्वल मैट्रिक्स में भी देखे थे आप लोग। फर्स्ट तो a+2 b+3 c+4 d+5 e+6 f+7। आफ्टर ऐड आपका जो ऑर्डर आएगा सेम ही ऑर्डर का आएगा। क्या आएगा? सेम ही ऑर्डर। यही हो गया आपका एडिशन का रूल है। जल्दी कीजिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, ये सब इजी है। फास्ट यहाँ से उतार सकते हैं जल्दी। अगला लिख रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जल्दी कीजिएगा। पहला हो गया। पहला आप लोग पढ़े हो, ऐड का रूल जानते हो, बहुत सा प्रॉपर्टी है। 4 है। पहला कॉम्यूटेटिव लॉ। याद कीजिए कॉम्यूटेटिव लॉ आप लोगों को 5-6 से ही पढ़ाया जा रहा है। a+b या b+a, तो सिर्फ ओनली कंडीशन हम लोग लिखेंगे। तो a+b = b+a, यही कंडीशन है। एक मैट्रिक्स a+b या b+a, बात बराबर। दूसरा हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ भी आप लोग जानते हो। 3 मैट्रिसेज है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर को आप लोग ऐड करना जानते हो। a+b+c, तो इसी को आप लोग ऐड करते हैं। तो फर्स्ट 2 को ऐड करने के बाद तीसरे के साथ ऐड किया जाता है। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a+b+c। तो लास्ट का 2 को ऐड करने के बाद पहले के साथ ऐड किया जाता है। जल्दी कीजिएगा। फास्ट। तीसरा हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी आप लोग पढ़े हो। बोलिए, ए में क्या जोड़े, क्या ऐड करें कि फिर से ए मिल जाए? तो जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। तो ये a+0 या 0+a, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? a। तो जहाँ पर आपका 0 क्या है, 0 को ही हम लोग बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटीज, वेयर 0 मैट्रिक्स यानी कि दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए चौथा, फास्ट कीजिए। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ, जल्दी कीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज़ के बाद और चौथा लिखिएगा। फास्ट लिखो जी जल्दी।
चौथा हो जाएगा आपका, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो कर, आराम से लिखिए। ये सब फार्मूला है, उसमें डिफिनीसन है, डिफिनीसन में मैथ में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन फास्ट नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स आप लोग इसको भी जानते हैं। प्लस ऐड का उल्टा क्या होता है? सब्सट्रैक्ट। तो कंडीशन इफ ए प्लस माइनस ए इज ऑलवेज क्या होगा? 0। तो एडिटिव इन्वर्स यानी कि प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो वेयर माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। फास्ट कीजिए, प्रॉपर्टी हो गया एडिशन का। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन देखें, जल्दी थोड़ा सा कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बता पाएंगे। डिफरेंस ऑफ यानी कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे घटाते हैं। हो गया? दूसरा हो जाएगा हम लोगों का डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सेम जो ऐड का रूल था ना, सेम सब्सट्रैक्ट का भी सेम ही रूल होगा। समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। लेट टू matrices be aij m by n, दूसरा हम लोग b ले लीजिए b i से m by n। देन दो मैट्रिसेस ले लिए, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है? a माइनस बी, डिफरेंस तो सेम है, a i से m बाई n माइनस i j m बाई n। तो आप सब्सट्रैक्ट कैसे कीजिएगा? तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, ऑर्डर भी क्या आएगा? सेम। इसी को आप लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए माइनस बी को ही एक नया मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? सी। और सी क्या है? तो ए माइनस बी का ये रिजल्टेंट है। इस पर एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए, सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं जो प्लस में ऐड में दिए हैं, ए बी, यहाँ कर देते हैं सी डी ई एफ, और दूसरा ले लेते हैं डी 1 2 3 4 5 6। देन अब आपसे बोला जाएगा देन फाइंड ए माइनस बी। तो माइनस कैसे कीजिएगा? अभी आपसे बात हो चुका है, सेम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं सॉल्यूशन a माइनस बी, ए का वैल्यू रख लेंगे a b c d e f, यहाँ b का वैल्यू रख लेंगे 1 2 3 4 5 6,
आपसे बात हुआ था कि सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर बेंच 1 2 3, 3 बेंच हो गया, स्टूडेंट 1 2 तो 2 हो गया, सेम में ही है। सब्सट्रैक्ट करने का नियम भी आप लोगों को बताए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट होता है, तो यहाँ हो जाएगा a -1 b -2 c -3, यहाँ हो जाएगा d -4 e -5 f -6। ऑर्डर भी सेम ही आएगा, ऑर्डर भी सेम आएगा। फास्ट कीजिएगा। हो गया? चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। कि कोई कांस्टेंट को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई कांस्टेंट को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ ए स्केलर। स्केलर मीन्स कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, समझिएगा। लेट इतना भी है मैट्रिक्स एंड के बी एनी कांस्टेंट या स्केलर कोई है कांस्टेंट, अब उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देन आपको निकालना है एक अनदर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जैसे आपको के ए करना है तो यहाँ के लिख लीजिएगा। ये तो आपके पास दिया हुआ है ए आई से, यहाँ m/n क्लियर कीजिएगा। एक मैट्रिक्स है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऐसे लिख लिए। तो बोला जाता है मैट्रिक्स कोई नंबर है तो उसको ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट को हम वो कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं के ए आई से। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम। ये हो गया आपका अनदर मैट्रिक्स। फिर से क्लियर कीजिए, एक मैट्रिक्स है उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल बोल सकते हैं मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या में ईच एलिमेंट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, ज़्यादा दिक्कत। एग्जाम्पल सपोज कीजिए इफ़ ए दे दिया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ m/n यानी कि 3/3 देन फाइंड के, क्या निकालना है आपको, के ए। तो कैसे निकालिए, कोशिश कीजिएगा समझने का, बहुत इजी है। फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देन यहाँ सॉल्यूशन सिंपल, क्या चाहिए आपको, के। यहाँ के लिखिए, यहाँ ए लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अभी हम लोग का बात हुआ था कि मल्टीप्लाई होता है तो ईच एलिमेंट यानी कि पूरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ए के बी के सी के
डी के, ई के, एफ के, जी के, एच के, आई के। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर सेम रहेगा 3/3। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों को मिला कर एक एग्जाम्पल बना है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। फर्स्ट, बुक का ही एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि बनाते समय हम लोगों को इजी भी होगा। देख लेते हैं। एक दो कर लेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐड करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन है, इफ ए 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5, बी आपका दे दिया है 5 1 2 6 -1 4 5 3 -this। फाइंड 2a -3b, ये निकालना है। सोचिए, है बहुत इजी, फास्ट कीजिएगा, सिंपल है सॉल्यूशन इसका, बहुत इजी, कंसंट्रेट कीजिए। बोले थे एक एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम लोगों का एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख लीजिए a 2a -3b लिख लिए। तो यहाँ 2 और a का वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। तो 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5, यहाँ -3। b का वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू तो 5 1 2 6 -1 4 5 3 -4। चलिए इनटू करना है 2 से, तभी देखे थे कि पूरा एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट से करते हैं तो पूरा, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 2 0 12 -4 2 10, ये हो गया माइनस। इसमें आप लोग 3 से कर लीजिए, कितना से कीजिएगा 3 से, बोलिए 15 हो जाएगा, 3 6 18 -3 12 15 9 -12। ऑर्डर तो आप लोग देख ही रहे हैं, 3/3 का है। क्या है? 3/3 का। अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको डिफरेंस आता है, अभी हम लोग बात किए थे। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट तो दिस माइनस दिस, तो 4 -15 तो -11, 6 -3 6, यहाँ -3 तो कितना 3, फिर -8 -6 -14 -16 प्लस तो 3 12 -12 0 -4 -50, तो आपको -19 2 -9 -7 10 -12 तो माइनस प्लस तो 22 आफ्टर
सब्सट्रैक्शन ऑर्डर रिमेन्स सेम फास्ट, ये ऐड हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी कीजिएगा, क्या आपको समझ में आए? हो गया होगा, इजी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक और देख लेते हैं, जल्दी कीजिएगा। सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम्पल, इफ 2x + 3y इक्वल टू 2 3 4 0 and 3x 2y हो गया होगा इक्वल टू -2 2 1 -5। फाइंड x एंड y, x एंड y निकालना है। तो याद होगा आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, दो गो इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 10th क्लास, 10th में भी ये इस तरह से था, यहाँ मैट्रिक्स के रूप में वहाँ नंबर रहता था, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर देते थे आप लोग, बहुत सा था। देखिए सॉल्यूशन, पहला मैट्रिक्स लिख लिए, गिवन में दे दिया आपको, तो 2x + 3y इक्वल टू 2 3 4 0। इसको पहला इक्वेशन कर लीजिए, ऑर्डर तो 2/2 का ही है। दूसरा लिख लीजिए 3x 2y, यह आपका हो जाएगा -2 2 1 -5। इसका भी ऑर्डर सेम है। इसको दूसरा इक्वेशन 10th क्लास में जैसे पढ़े थे आप लोग वैसे बना सकते हैं। एलिमिनेट कर दीजिए जिसको करना चाहते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x + 6y। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा एलिमेंट में होता है, तो ये क्या 4 6 8 0। इसमें 3 से करिएगा तो 9 हो जाएगा। ये आपको 6y, ये आपका हो जाएगा -6 6 2 3 और -15। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट, घटा दीजिए। तो घटाते हैं तो आपको मालूम होगा कि नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं तो ये आपका कट जाएगा, तो बोलिएगा इतना माइनस इतना, तो -5x आपको घटाने आता है, पहला वाला को पहला से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 6 10, यहाँ हो जाएगा 6 -6 तो 0, दिस माइनस दिस तो 5, दिस माइनस माइनस प्लस 15, -5 इंटू में यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इसको इधर लाएंगे तो x = 1/- माइनस ऑलवेज ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 10 0 5 15। अब क्या कर लेते हैं, इससे इंटू करना भी सिखा दिए हैं आप लोगों को, तो बोलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 -1 0 और ये -3। ये आपका x आ गया। अब x का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या 2 में रखकर y निकालेंगे। जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए। थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो आप हमसे जुड़िए। हम आपको लास्ट क्लास में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, फिर से दे रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334229107। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे ग्रुप में मेरे जुड़िए, आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। जल्दी हो गया, समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर उसको लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी बताइए। चलिए, x का वैल्यू है जो कि इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से मिटा रहे हैं।
चलिए इक्वेशन 1 में ही लिख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो बोलिए, पहला वालों को 1 माने थे तो 2, x का वैल्यू आपका है -2 0 -1 -3 +3y, ये आपका दिया हुआ था, क्या है 2 3 4 0। चलिए इसमें 2 से इंटू कर लीजिए पहले आप लोग, तो -4 0 -2 ये -6 3y, ये 2 3 4 0। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 2 3 4 0 प्लस तो माइनस, तो ये -4 0 -2 -6। अब आप घटा सकते हैं, तो बोलिएगा 3y इक्वल टू क्या मिलेगा, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 6 3, ये 4 और माइनस माइनस प्लस तो 6, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 6, ये इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1/3, तो 6 3 6 6। अब आप लोग कर सकते हैं, इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 2, और ये हो जाएगा आपका 2, ये y आ गया फास्ट। अब अगला हम लोग देखेंगे, जल्दी कीजिए, मैट्रिक्स को कैसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट कीजिए। हो गया, जल्दी। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो फोर्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझिएगा। लैंग्वेज से हम लोग बचेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। लेट 2 matrices be Aij m/n and B n/p, देन ए बी कैसे करेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट लोग इसमें क्या होते हैं, फंसते हैं, दिक्कत होता है। हम इसको बहुत ईजी तरह से डील कर रहे हैं, कंसंट्रेट कीजिएगा। थोड़ा सा भी दिक्कत हो आप हमको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बोर्ड पर देखिए, देखते हैं लिखा रहता है ना गाड़ी चलाते समय, दुर्घटना घटी नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो उसी तरह से नज़र रखिए। यहाँ देखिएगा नियम कानून क्या कहता है, मल्टीप्लाई का नियम है, पहले का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल। पहले का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल रहेगा। पहले का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल, तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा।
करेगा तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी कि जैसे जोड़े थे तो एक नया मैट्रिक्स सी आया था, तो उसी तरह से इसको इनटू करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो m बाई p, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तब हम लोग अगर पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है तो बोल सकते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोगों को एग्जाम्पल देखना होगा कैसे मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी आइए, एक एग्जाम्पल से हम आप लोगों को मल्टीप्लाई कैसे होता है वो बताएं। अभी हम लोग सिर्फ है जो कि रूल के जाने कि पहले का कॉलम सेकेंड का रो मस्ट बी इक्वल, तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होता है। तो हाउ टू मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई होता है, एग्जाम्पल से जल्दी कीजिएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल, कोशिश कीजिएगा समझने का। चलिए एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल, इफ ए में आपको दे दिया 1 - 2 3 -4 2 5 एंड बी में आपको दे दिया 2 3 4 5 2 1। ठीक है, देन फाइंड ए बी एंड बी, दोनों निकालना है, ए बी और बी। कोशिश करिएगा समझने का। सॉल्यूशन अगर समझ में आ जाएगा तो सब इजी है आपके लिए, नहीं आएगा तो बहुत टेंशन। देखिए ये अभी रहने दे रहे हैं, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी, ए का वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ बी का लिख लीजिए 2 3 4 5 2 1 लिख लिए। अब यहाँ क्या बोला था कि ऑर्डर लिखिए, तो बेंच कितना 1 2 2 बेंच है, आपका कॉलम कितना 3, तो भी 1 2 3 बेंच है, ये 2। तो मल्टीप्लाई का नियम बताया गया था, यहीं पर है कि पहले का कॉलम सेकेंड का रो मस्ट बी इक्वल, तो इक्वल है तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे करेगा वो देखिएगा, एग्जाम्पल से बताने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ में आया बोल दीजिएगा। देखिए रो, इधर रो को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इधर कॉलम को अंडरलाइन कर लीजिए। रो और कॉलम ये हमको रो बनाता है, ये हमको कॉलम देता है। पहला मैट्रिक्स रो, दूसरा मैट्रिक्स कॉलम। कैसे, तो मल्टीप्लाई देखिएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड। इंक्रीज करेंगे तो यहाँ डाउनवर्ड जाएंगे, इंटू करते जाएंगे, बीच में फार्मूला का प्लस का यूज किया जाता है। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे तो 1 × 2, इसको ऐसे बीच में फार्मूला का प्लस, इसको ऐसे तो -2, यहाँ 4, यहाँ ये आपका 3, यहाँ 2। सिर्फ फिर इसको अंडरलाइन कीजिए, फिर इसी से, ये नहीं है इसको, तो -4 2, बीच में फार्मूला का प्लस, सेकंड तो इसका सेकंड, तो ये 2 4 प्लस 5। इससे मेरा वर्किंग पूरा हो गया। इस रो को, इस बेंच को भी इससे कर लिए, इस बेंच को भी इससे कर लिए। सेम प्रोसेस इसके साथ आइए, सेम फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 1 × 3 प्लस -2 × 5
यहाँ 3 इंटू 1, फिर सेम -4 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 5, यहाँ 5 इंटू 1। ठीक है, अब उसके बाद आपको आता है, जोड़ लीजिए तो 2, ये 2 है, ये हो जाएगा आपका कितना 6, तो 8, ये -8 तो 0, -8 + 8 0 तो 10, यहाँ बोलिएगा 3 6, ये -10 तो -10 में से 6 चला जाएगा, -10 में से 6 चला जाएगा तो -4, यहाँ बोल दीजिए 10 और 5 15 और 15 यहाँ 12 में से 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3। और ऑर्डर हम लोग बात किए थे, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 2/2। जल्दी कीजिए, अब इसका BA निकालेंगे फास्ट। यहाँ BA कर लेते हैं। एक और देख के इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसका पहले हम लोग BA देख लेते हैं। एंड BA, तो B पहले लिख लेंगे, तो 2 3 4 5 2 1, और A 1 -2 3 -4 2 5। ऑर्डर लिख लीजिए, तो ऑर्डर तो आपके सामने है, बेंच 1 2 3 तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3। अब देखते हैं रूल मल्टीप्लाई का, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल, इक्वल है तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा, कंसंट्रेट कीजिए, आप लोग पढ़ें दिस। अब शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दे दिए हैं, यहाँ शॉर्ट, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोग, अपना उंगली रखिए, यहाँ पेन का यूज कीजिए, इसको इससे तो 2, और इसको इससे तो यहाँ 2, और इसको इससे कीजिएगा तो -12, सेम 4, और इसको ऐसे कीजिएगा तो 20, सेम 2, इसको ऐसे कीजिएगा -4। पहले बोल दिए हैं ये रो देता है, ये आपको कॉलम देता है, एक कॉलम तैयार होगी। सेम प्रोसेस यहाँ दूसरा कॉलम में, इसको इससे -4, इसको इससे 6, -8, ये 10, -4 + 2, इसका भी हो गया सेम। यहाँ लिखेंगे तो 6, इसको इससे 15, ये 12, ये आपका 25, यहाँ 6, ये 5। बोलिए क्या हो जाएगा, -10 -16 -2 2 2 -2, ये आपका हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 11। ऑर्डर हो जाएगा पहले का रो दूसरे का कॉलम 3/3। तो यहाँ एगो नोट्स बना लीजिए, कभी भी मल्टीप्लाई में यहाँ AB और यहाँ BA, तो ये देखिए सेम है नहीं ना, तो यहाँ एक नोट्स याद रखिएगा कि AB यानी कि नॉट इक्वल टू BA, यानी कि कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉस नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम रहे आप कंसल्ट कीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जल्दी कीजिएगा।